डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का है। और बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते आते हैं, जो आपने देखा होगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस मैंने ये सीरीज बनाई है। और ये 20 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। आज जितना भी आता है लगभग यही आता है, और जितनी भी परीक्षाएं मैंने आज तक की हैं मेरा सर्वोपरि नंबर रहा है ग्रामर में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने बनाया है कि जितने भी टेंस के हैं, जितने भी टेंस वाले एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, और जो टेंस के अलावा स्पेशल जो सेंटेंस आधारित होते हैं टेंस पर, वो हम देखते हैं। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो इस तरह की कैटेगरी में है कि इनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं होता है ना। हमने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और सब्जेक्ट जब जाता है लास्ट में तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, बाई के एजेंट के द्वारा वो स्टैब्लिश होता है। तो ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 100% यही सेंटेंसेस आते हैं परीक्षा में, यही सेंटेंसेस आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग बहुत है ना। किसी वर्ड के साथ में एट लगता है, किसी वर्ड के साथ में बाई लगता है, किसी वर्ड के साथ में टू लगता है, प्रीपोजिशन की बात जहाँ तक है, और किसी वर्ड के साथ में इन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, जिनके साथ में आयट लगेगा, याद रखिएगा, बाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिनके साथ में आयट लगेगा, विद लगेगा, ठीक है, आयट, विद, टू और इन, ये 4 प्रीपोजिशन वाले जितने भी वर्ड हैं आपको किसी तरह से रॉट अवे कर लेना है, रट डालना, ठीक है। कौन कौन से बोला मैंने? आयट, विद, टू और इन, ये 4। ये स्पेशल सीरीज है, आप इसे देखिएगा। निश्चित रूप से मेरा दावा है कि आप देखेंगे इन्हीं वर्ड्स में से मिल जाएंगे। और जो मैंने स्टार मार्क किया है, जिस वर्ड पर मैंने स्टार बनाया है, वो निश्चित रूप से हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे सेट होते हैं जो कि पूरा मंडल स्तर पर परीक्षा होती है, कोई एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का होता नहीं है ना, 4-5 जिले का एक पेपर आता है। तो इस प्रकार से जो भी आते हैं लगभग यही सारे आते हैं, कौन सा आ जाए वो नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, वर्ड क्लियर है और सारे स्टूडेंट बड़े इजीली इसको सीख लेते हैं। देखिए, ये पहला जो है टाइप ए मैंने जो डाला है, सरप्राइज्ड, ये वर्ड है जिनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि आयट का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से वर्ड हैं? सरप्राइज्ड, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड माने भी आश्चर्यचकित हो जाना होता है, और डिसअपॉइंटेड माने होता है निराश हो जाना, ठीक है। डिसअपॉइंटेड, निराश, डिसअपॉइंट हो जाना, निराश हो जाना। फिर अगला है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान होना, ठीक। और डिसप्लीज्ड का मतलब होता है नाखुश हो जाना, अप्रसन्न हो जाना, ठीक है। और अगला अलार्म है, अलार्म का मतलब चौंका देना होता है, ठीक है, चौंक जाना, चौंका देना। तो इनमें जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, देखिए, अलार्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये जो कक्षा 10 की परीक्षा है और कक्षा 12 की परीक्षा है, उन दोनों के लिए है, ना कि केवल एक कक्षा 10वीं के लिए है, कक्षा 12वीं के लिए भी है। तो अलार्म ज़्यादा पूछा जाता है, डिसप्लीज्ड बहुत पूछा जाता है, डिस्ट्रेस बहुत पूछा जाता है, और सरप्राइज नंबर 1 पर है, ठीक है। तो ये जो आयट वाली जो वर्ड है जिनके साथ में आयट आता है, बाई का प्रयोग नहीं होता, इनमें 4 सर्वोपरि हैं। सबसे पहले आपको करना है सरप्राइज, डिस्ट्रेस्ड, इसके बाद डिसप्लीज्ड, अलार्म, उसके बाद 2 बचते हैं एस्टोनिश्ड और डिसअपॉइंटेड। इनके साथ भी ऐड का यूज होता है, लेकिन एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड जो है, इनमें से डिसअपॉइंटेड जो है वो ज़्यादा हो सकता है वो आ जाए, लगभग आता भी है डिसअपॉइंटेड, लेकिन ये आपको लगभग 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिल्कुल रट लेना है, ठीक है, दिमाग में, इनके साथ में ऐड का प्रयोग किया जाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, आपकी बुद्धिमत्ता ने, आपके इंटेलिजेंस ने सरप्राइज कर दिया मुझे, मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो आप क्या करेंगे? अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्ट होगा आई, और टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस, सरप्राइज्ड। अब पास्ट टेंस में क्या होता है? वाज और वर का प्रयोग होता है, बहुवचन के साथ में वर लगता है, एक वचन के साथ में वाज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस, एट योर इंटेलिजेंस, ठीक है। ये हो गया आपका सरप्राइज, साथ में एट लगा, बाई का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। आगे है हिज मिसबिहेवियर डिसप्लीज देम, हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर ने, यानी उसके गलत व्यवहार ने, दुर्व्यवहार ने, डिसप्लीज देम, उन्हें नाखुश कर दिया, अप्रसन्न कर दिया। तो अब देम का क्या हो जाएगा? दे, पास्ट टेंस है, दे वर डिसप्लीज्ड, फिर एट लगेगा, डिसप्लीज साथ में एट, डिसप्लीज्ड एट हिज मिसबिहेवियर, ठीक है। इस तरह से ज़्यादातर पास्ट टेंस में ही होगा, ध्यान दीजिएगा। दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, इस खबर ने उनके पिताजी को अलार्म्ड कर दिया, चौंका दिया, ठीक है। दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, तो हो गया हिज फादर वॉज अलार्म्ड, फिर एट दिस न्यूज, अलार्म के साथ में एट का यूज कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से अब दूसरा जो टाइप बी है, देखिए, इस टाइप बी वाले वर्ड्स में हम लोग एट नहीं बल्कि विद का यूज करते हैं, ठीक है, बाई का यूज नहीं करेंगे। देखिए, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड और लाइंड के साथ में विद का प्रयोग किया जाता है।
अब प्लीज्ड माने प्रसन्न होता है, यहाँ पर डिसप्लीज्ड आपने देखा था, डिसप्लीज्ड, ये देखिए डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड के साथ में एट लगेगा, लेकिन प्लीज्ड के साथ में विद लगेगा, ठीक है। और सेटिस्फाइड संतुष्ट हो जाना, सेटिस्फाइड साथ में विद लगेगा। डिसगस्टेड, डिसगस्टेड का मतलब होता है घृणित, नफरत के काबिल, घृणित, घिनौना, डिसगस्टेड के साथ में विद लगेगा। चार्म्ड, चार्म्ड माने आकर्षित कर देना होता, ठीक है, आकर्षित कर लेना, चार्म कर लेना, किसी को आकर्षित कर लेना, उसके साथ विद लगेगा। थ्रोन्ड, लाइंड, थ्रोन्ड का भी अपना मतलब होता है, ठीक है, सिंहासनारूढ़ होना। लाइन का मतलब हो जाता है कि लाइन में, पंक्ति में लग जाना, ठीक है, कि भाई पूरी लाइन लग गई है। तो इस तरह से देखिए थ्रोन्ड तो बहुत ही कम आता है, ना के बराबर बिल्कुल जीरो लेवल, लेकिन लाइन कभी कभी आ जाता है, और जब आता है समझ लो सबसे टाइट वर्ड होता है लाइन, फिर भी लाइन के साथ में विद लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल आपको ध्यान देना है किसके साथ ऐड लगना है, किसके साथ में विद का प्रयोग करना, बस इतना जानना, ठीक है। तो प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन के साथ में विद का प्रयोग होगा। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ में देखिए एक्टिव में, माई एक्ट प्लीज्ड हिम, मेरे व्यवहार ने उसे प्रसन्न कर दिया, माई एक्ट प्लीज्ड हिम, मेरे व्यवहार ने उसे प्रसन्न कर दिया। तो अब ही का, हिम का क्या हो जाएगा, ही वॉज प्लीज्ड विद माई एक्ट, बाई माई एक्ट नहीं होगा, ही वॉज प्लीज्ड विद माई एक्ट। अब इसमें ना बाय लगेगा ना एट लगेगा, इसमें विद लगेगा, प्लीज्ड विद, प्लीज्ड विद। अगला फिर देखिए, यू सेटिस्फाइड हिम, आपने उसे संतुष्ट कर दिया, तो ही वॉज सेटिस्फाइड विद यू, वो आपसे संतुष्ट हो गया। फिर अगला है हिज फेल्योर, हिज फेल्योर, उसकी असफलता ने डिसगस्टेड, मतलब डिसगस्टेड कर दिया, अपमानित कर दिया, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को। तो बाकी क्या होगा, हिज पेरेंट्स वर डिसगस्टेड विद हिज फेल्योर, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसके फेल्योर, असफलता से अपमानित हो गए। ये पास्ट टेंस में रहा आपका विद और ऐड का प्रयोग। और दो मेरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बॉक्स में बनाकर रखा है, उसे तो हर स्टूडेंट ध्यान देना, क्योंकि वो निश्चित रूप से नंबर 1 पर वो आता है। कौन कौन सा, देखिए नो, KNOW, नो मीन्स जानना, और दूसरा OBLIG, ऑब्लाइज, ऑब्लाइज माने कृतज्ञ होना, ठीक है, एहसानमंद होना। तो नो और ऑब्लाइज के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है, टू आता है। देखिए कैसे, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, यू, अब प्रेजेंट है तो इज MR, जानते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब इज MR का यूज होगा, जिसके साथ में जो आएगा सहायक क्रिया आप लगा दीजिएगा। अब यू है तो यू के साथ आर आता है, तो यू आर, और नो का थर्ड फॉर्म नोन, यू आर नोन टू मी, आई का मी, आई का मी, चूंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट यू है वो सब्जेक्ट आई के स्थान पर आ जाएगी। तो आपको रूल पता ही है, इसमें रूल की चर्चा नहीं करेंगे। ये वो चीज़ जिसमें आपको इंपॉर्टेंट बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट जो है सेंटेंस आते हैं, इनको आपको रट लेना है, बिल्कुल समझ लेना, ठीक है। तो आई नो यू, इसका होगा यू आर नोन टू मी, ये नहीं होगा कि यू आर नोन बाई मी या यू आर नोन एट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ में टू का प्रयोग होता है, नो और ऑब्लाइज के साथ में टू का प्रयोग होता है। अगला देखिए, ऑब्लाइज, दे ऑब्लाइज्ड यू, दे ऑब्लाइज्ड यू, उन्होंने तुम्हें कृतज्ञ कर दिया, उन्होंने तुम्हें कृतज्ञ कर दिया, उन्होंने एहसान लाद दिया आप पर, ठीक है, आप पर एहसान कर दिया उन्होंने। तो यू वर ऑब्लाइज्ड, आप एहसान कर दिए गए, टू देम, ठीक है, उनके द्वारा, ऐसा होगा, मतलब वही निकलेगा, उनके द्वारा। तो यू वर ऑब्लाइज्ड टू देम, लेकिन यहाँ पर बाई नहीं लगेगा, ऑब्लाइज के साथ में टू, नो के साथ टू और ऑब्लाइज के साथ में टू का यूज करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, कम से कम आप 10-12 बार देखिएगा। आपको बुक नहीं पढ़ना बताऊं, केवल ये देख लीजिए, बुक छोड़ो, क्योंकि बुक दिमाग में रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई आपके साथ मुझ जैसा है, आप सुनते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, तो आपको 100% नॉलेज मिलता रहेगा। और आपके साथ साथ में पढ़ रहा हूँ, बड़े आसानी से आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ने में अगर अकेले पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आता, ठीक है, कोई साथ में हो, भले ही हम जैसा व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसको सुनने में भी दिमाग में चीज़ें बस जाती, हाँ भाई ऐसा है, ठीक है। अगला देखिए, दूसरे बॉक्स में कंटेन और इंटरेस्ट, ये दो वर्ड हमारे हैं। कंटेन माने शामिल करना या किसी चीज़ में पाया जाना, ठीक है, कंटेन माने पाया जाना, ठीक। और इंटरेस्ट का मतलब भी होता है रुचि लेना, किसी चीज में रुचि लेना, ठीक है। तो दोनों वर्ड के साथ में इन का प्रयोग होगा। ओके, आगे देखते हैं। दिस बॉक्स कंटेंट बुक्स, इस बॉक्स में किताबें हैं या इस बॉक्स में किताबें शामिल हैं। दिस बॉक्स कंटेंट पास्ट टेंस है, ठीक है। दिस बॉक्स कंटेंट बुक्स, अब इसका पैसिव क्या बनेगा, बुक्स। अब बहुवचन है, प्लूरल नंबर, तो बर लग जाएगा, यू तो वाज तो लगेगा नहीं। बुक्स वर कंटेंट, उसके बाद में इन होगा, बाई का यूज नहीं होगा, ठीक है ना, एट लगेगा ना विद लगेगा, कंटेंट इन होगा। बुक्स वर कंटेंट इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में किताबें कंटेंट है, शामिल हैं, किताबें रखी गई हैं, ठीक है, कंटेंट इन हो जाएगा। अगला है दिस मूवी इंटरेस्टेड मी, इस मूवी ने मुझे इंटरेस्टेड कर दिया, अर्थात इस मूवी मेरी दिलचस्पी हो गई, ठीक है, इस मूवी मेरी दिलचस्पी हो गई। तो आई वॉज इंटरेस्टेड, मैंने दिलचस्पी ली किसमें, इन दिस मूवी, इस मूवी में। तो इंटरेस्ट के साथ में इनका प्रयोग होता है और सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा मैं काफ़ी और चीज़ें लेकर आ रहा हूँ तुरंत इसके बाद वाली, अगला जो है,
ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 भी इसी में समझा दे रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा नहीं है। टेंस अगर पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो तो बहुत झंझट है, ठीक है, लेकिन इनमें खंगाल करके मैं लेकर आया हूँ, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका कौन सा, इम्परेटिव सेंटेंस, उसको नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, इम्परेटिव में जिसमें डोंट वाला वाक्य है, प्लीज वाला है, लेट वाला है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये तो बड़ी कठिन है, अक्सर आ जाते हैं, तो इनको इनमें लेकर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल सारी कन्फ्यूजन आपकी खत्म हो गई होगी। तो चलते हैं और उसको रब करते हैं और तुरंत जो है फटाफट नया लिख देते हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है।